हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो वेलकम टू कोड करियर्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं डीएफ में। इस जो स्ट्रिंग टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, एक्चुअली आपको कोई स्ट्रिंग दिया जाएगा। कोई मान लो स्ट्रिंग एस टी आर इज इक्वल टू, कोई मैं ऐसे ही स्ट्रिंग ही ले रहा हूँ, ठीक है। एस टी आर आई एन और जी, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें क्या करना होगा, इसकी लेक्सिको, मुझे भी क्लियर इस मीनिंग क्या है, स्पेलिंग है इसकी। लेक्सिको ग्राफिकल रैंक ऐसे कुछ बोलते हैं, रैंक, ठीक। वो आपको निकालनी है। इसकी क्या आएगी, इसका मतलब मैं बता देता हूँ। इसका क्या है कि यहाँ पे जब हम बता चुके हैं लास्ट लेक्चर में, आई थिंक, कि इसके हम परमुटेशंस निकालते हैं, ठीक है। तो परमुटेशंस, हालांकि ये मुझे बताना है अभी कैसे निकालते हैं। तो अगर आप परमुटेशंस निकालोगे तो इसमें, अगर आप सिंपल कोई एग्जांपल लेके देखो, ठीक ठीक है। मान लो आपको कोई भी दिया गया सी ए बी, ये आपको दिया गया स्ट्रिंग, इसके आपको परमुटेशंस निकालने हैं, ठीक है। तो परमुटेशंस इसके क्या होंगे, देखो, अगर लेक्सिकोग्राफिकल रैंक चाहिए तो जो भी परमुटेशंस आप निकाल रहे हो उनको सॉर्ट करके रख लो, सॉर्टिंग ऑर्डर में कर लो। देखो, अगर कोई आपको अप्रोच नहीं पता है कि हम जब भी निकाल रहे हैं तब उस टाइम पे ही अगर हम सॉर्टेड ऑर्डर में निकाल लें तो फिर आपको बाद में सॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट आप कभी रिकर्सिव करके कोई अदर अप्रोच यूज करते हो तो वहाँ पे बाई चांस अगर ऑर्डर में ऑलरेडी से नहीं है तो आप क्या करोगे, एरे ऑफ स्ट्रिंग होगा, उसको बाद में सॉर्ट कर दोगे। तो इससे क्या हो जाएगा, पहले तो स्ट्रिंग प्रत्येक जो है परमुटेशन उसको सॉर्ट करना पड़ेगा आपको, फिर इसके बाद में आपके पास आपको एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से ये सॉर्टेड ऑर्डर में लेक्सिकोग्राफिकल रैंक बन जाए। जैसे इसका देखा जाए तो आप सबसे पहले लेक्सिकोग्राफिकल रैंक निकालने के लिए, वो लेक्सिकोग्राफिकल रैंक आप छोड़ भी दो, अभी सिर्फ परमुटेशन पे ध्यान दो, ठीक है। तो परमुटेशन निकालने के लिए इसको पहले क्या करोगे, सॉर्ट कर दोगे। क्या करोगे, इसको सॉर्ट करके रख लो, पहले से ही सॉर्ट कर लो, ठीक है। जो सी ए बी है इसको सॉर्ट करके ऐसे रख लो ए बी सी में। तो अब ये जब ए बी सी हो गया तो मोस्टली हम लोग परमुटेशन कैसे निकालते हैं कि पहले हमारा स्टेप में क्या रहेगा, ए, और यहाँ से जो देखा जाएगा, यहाँ से राइट से इधर चलेंगे लेफ्ट की ओर, जो इससे छोटा आ जाएगा मिल जाएगा हमको, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, उसको उठा पिक कर लेंगे इस वाले को, और जिससे छोटा मिला उसे स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सी, और यहाँ पे हमने क्या करेंगे, ए बी सी था तो बी सी की जगह हम क्या करते हैं, ए पहले रहेगा, क्योंकि पहले ए, देखो पहले क्या होगा, इस तीन करेक्टर है इसमें, तो पहले ए वाली सीरीज आएगी, फिर बी वाली सीरीज आएगी, फिर सी वाली सीरीज आएगी, ऐसा ही तो है। तभी तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे ए वाली सीरीज क्या क्या आएगी, ए, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ए बी सी डी कर लेता हूँ, ठीक है। ए बी सी और डी, ठीक। तो क्या बताएं, ए बी सी डी, ठीक है, अब सही है। तो ये आपके पास है। अब इसके लिए मान लो आपको कोई दिया गया था पैटर्न, जिसका आपको लेक्सिकोग्राफिकल रैंक निकालनी थी। मान लो कोई ऐसे दिया गया था कि सी ए बी डी ऐसे करके आपको दिया गया था, ठीक है। इसकी आपको लेक्सिकोग्राफिकल रैंक निकालनी है, ठीक है। तो आप पहले इसको क्या करोगे, इसको पहले आप सॉर्ट कर लोगे, तो सॉर्ट में ये आ गया, ठीक है। अब देखो, इसको हम परमुटेशंस निकालते हैं, हालांकि इसको मुझे डिस्कस ज़्यादा करना नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ ध्यान देना है इस पर, ठीक है। बट हम इसको इसलिए बता रहे हैं कि ये एक्चुअली जनरेट कैसे होता है और कब इसका नंबर आए, इसका कब नंबर आएगा इस सीरीज में, परमुटेशन की सीरीज जब हम निकाल रहे होंगे, ठीक है। तो जिस टाइम पर वो नंबर आएगा, मान लो आपने काउंट क्या कर लिया, काउंट इज इक्वल टू स्टार्ट में 1 कर लो, क्योंकि जब मान लो यहाँ तक आ गया, ठीक, इसके बाद में ये आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ तक जो आया है वो काउंट, वो काउंट जो होगा यहाँ से प्लस प्लस होगा, बट जब ये आ जाएगा तो इसका मतलब एक ये +1 कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ए बी सी डी होगा, ठीक।
अब आप क्या करोगे, लास्ट से चलोगे, इससे छोटा करैक्टर ढूंढोगे इससे, ठीक है, तो मिलेगा सी। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को स्वैप कर दो, ए बी डी सी, ठीक है। अब डी सी मिल गया। इसके बाद में फिर बाद में क्या करोगे, अब देखो ये अभी हम एक्चुअली देखा जाए तो इसको पोजीशन ए बी हमारा फिक्स पोजीशन पे था और हम इनको मूव इस इन दोनों को मूव किया। अब इसको मूव करने का कोई ऑप्शन है नहीं। अब इसका मतलब क्या है, बी का अब नीड आएगी, ठीक है, बी भी इसका यूज में आएगा। सॉरी, ए तो हमारा स्टार्ट, ए की सीरीज अभी हम बना रहे। ए की कितनी सीरीज बनेगी मालूम है, 6 बनेगी। कैसे, देखो एक अगर इसको इस पोजीशन को फिक्स कर दिया जाए तो इसके कितने परम्यूटेशन होंगे, 3 फैक्टोरियल होंगे, ठीक है। अगर हम इसको फिक्स कर दें तो इसके कितने परम्यूटेशन होंगे, 2 फैक्टोरियल होंगे, ठीक है। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही होंगे, एक बी डी कर दोगे डी बी कर दोगे, 2 ही तो होंगे ना। तो इस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकलते हैं। तो इसका इसके बाद में क्या करोगे, फिर ए की सीरीज आएगी। अब यहाँ से चलोगे, अब हमारा ये भी कौन सा फिक्स था, हमारा ए फिक्स है, अभी भी फिक्स है ये, और इसके ए फिक्स है। राइट से अगर हम चलेंगे तो सी डी और बी, ठीक है। अब हम बी को लेंगे और इसके बाद में क्या लेंगे, बी को, और क्या करेंगे, सी को। बी और सी जो है इनको हम स्वैप कर देंगे, ठीक है। बी और सी को, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, नहीं बी सी को, हाँ सी को ही करना पड़ेगा क्योंकि सी छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से चलेंगे, ये डी से ये छोटा है ना, तो पोजीशन हमारा देखो राइट से एक एक पोजीशन कम भी जो हमारा लूप होगा वो राइट से पहले यहाँ से चेक किया था, अब यहाँ से करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला पोजीशन फिक्स हो गया। तो ठीक है, अगर इसको नहीं भी समझ में आता है तो इसको छोड़ भी दो, वैसे हमें समझाने की इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि अभी नेक्स्ट लेक्चर इसका लेने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी आ जाएगा, फिर इसके बाद में ये सी आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या जाएगा, यहाँ पे डी पहले आएगा या पहले बी आएगा, अब बताओ। यहाँ पे ए आएगा और ये बी वाला सीरीज, अब क्योंकि बी वाला सीरीज कर रहे थे, बी वाला सीरीज कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे सी डी आ गया, बी वाला कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे सी आ जाएगा, तो यहाँ पे बी आएगा या डी आएगा, पहले रैंक के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले बी आएगा यहाँ पे, फिर डी आएगा। क्यों, सॉर्टेड ऑर्डर में ही हमें इसको रखना है। देखो बी और बी के सारे इधर राइट वाले जो थे परमुटेशन कंप्लीट हो चुके थे, अब कोई ऑप्शन बचा नहीं था। तो इसका मतलब है इससे इस बी से बड़ा होना चाहिए, जस्ट बी से बड़ा होना चाहिए, जस्ट। तो इसका मतलब क्या, सी है। अगर डी पे डी भी बड़ा है, बट हमें क्या करना चाहिए, लेकिन ये इससे मतलब ये क्या होगा, बी से हमारा क्या है, ये बड़ा है जरूर, लेकिन हमें क्या चाहिए, जस्ट इससे बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डी का ई भी बड़ा है तो ई को ले लेंगे, ठीक है। तो ग्रेटर देन सी, तो इसका मतलब क्या हो, ग्रेटर देन बी से ग्रेटर देन बी है और लेस देन डी है, ठीक है। तो वो हमारा सी आ गया। तो इसके मतलब है कि इसको हमने स्वैप कर दिया, तो हमारा ये सॉर्टेड ऑर्डर में बी और डी आ गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब डी और बी कर सकते हैं अभी सी के, क्योंकि सी का भी एक और परम्यूटेशन बचा है। ए सी डी करेंगे और बी कर देंगे, ठीक है, ऐसा करके ए सी डी और बी कर दिया, ठीक है। अब सी के हमारे अगर देखा जाए बी के भी कंप्लीट हो गए, सी के भी कंप्लीट हो गए। अब डी आ सकता है यहाँ पे, तो ए आएगा और डी आ जाएगा और डी आ जाएगा। इसके बाद में देखो यहाँ पे कौन सा आएगा, सॉर्टेड ऑर्डर में देखा जाए तो बी छोटा है तो बी पहले आएगा और सी आ जाएगा। फिर एक इसके बाद में ए रहे यहाँ पे रहेगा और डी। अब देखो डी जो हमारा है, डी के अभी एक ही परमुटेशन हुआ तो एक और अभी होगा, क्योंकि डी के बाद में 2 करैक्टर है ना। तो यहाँ पे हम डी बी सी हो गया, अब सी और बी ए हो गया। अब देखा जाए अगर तो ये तीन जो थे हमारे करैक्टर, इन तीनों के परमुटेशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि ए भी पहले, बी भी पहले आ गया, सी भी पहले आ गया, डी पहले आ गया, अब कोई करैक्टर बचा नहीं। तो इस तरीके का हमारा परमुटेशन बना। अब हमारा क्या स्टार्ट हो गया, बी स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, ए के हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस ए के कोई ऑप्शन बचा नहीं राइट साइड में परमुटेशन करने का, ठीक है। तो इसका मतलब अब एक करैक्टर यहाँ से उठा लो, कौन वाला आएगा, अब जस्ट बी आएगा, इसके बड़ा वाला, ठीक है। तो बी आ जाएगा और अब इसके जस्ट बाद में क्या जाएगा, क्योंकि ऑर्डर सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, तो इसका मतलब ए आ जाएगा। ए के बाद में क्या आएगा, सी आएगा, फिर क्या आएगा, बी ए सी और डी तब आएगा। तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में आएगा। अब देखो इतना मैंने लिख के रख लिया है, इसका ही यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। अब लेक्सिकोग्राफर रैंक पे डायरेक्ट चलते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास स्ट्रिंग है ये, ठीक है।
कैपिटल में ही रखते हैं, क्योंकि करेक्टर को कंपेयर करेंगे, अगर स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर मिक्स कर दोगे तो फिर क्या कहते हैं कंपेरिजन में इशू आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी है ये मैं बता दे रहा हूँ। वैसे ING लेटर हमेशा एक टाइप के होने चाहिए, या स्मॉल लोअर केस हो या फिर अपर केस हो। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग है। ठीक है, अब यहाँ से हम इंस्पिरेशन लेकर के हम इसकी रैंक निकालेंगे किसकी, इस स्ट्रिंग की ये स्ट्रिंग जो है हमारी किस स्टेप, अगर हमें यहीं पे पूछते कि अब इसकी रैंक बताओ, ADC और B की रैंक बताओ। ठीक है, अगर हमने आपसे ये पूछा होता ADCB की रैंक बताओ, और भी वैसे हम लिख सकते हैं इसकी पूरे परमुटेशन अगर हम बनाए ADCB। ठीक है, अभी हम एक काम और कर सकते हैं, थोड़ा और बना देते हैं इसके, B और A हो गया A। अब देखो अब A स्टेबल हो जाएगा यहाँ पे, तो DCD तो हो गया, अब DC और हो जाएगा। ठीक है, फिर B, अब यहाँ पे स्टेबल क्या होगा, A स्टेबल हो चुका है, यानी कि अब C स्टेबल होगा, C यहाँ पर आएगा, A और D आएगा, फिर B C D A आ जाएगा। ठीक है, A स्टेबल हो गया, C भी स्टेबल हो गया, B अब आ जाएगा D स्टेबल, यहाँ पे आएगा D A C आ जाएगा, B D B और D C और A आ जाएगा। ठीक है, ये अब सही है, थोड़ा लगेगा ऐसा सही है। ठीक है, तो मान लो अब आपको परमुटेशन किसका निकालना था, BDAC, ये वाले इसका परमुटेशन निकालना था आपको। ठीक, BDAC, देखो प्रॉब्लम सोल्यूशन ज़्यादा बड़ा नहीं है, डायरेक्टली चाहे तो हम बता देते, बट एक्चुअली उसके रीजन उसका पता होना चाहिए प्रॉपरली, तभी वो प्रॉब्लम हमेशा सोल्यूशन हमेशा याद रहेगा। अदरवाइज सोल्यूशन डायरेक्टली हम, ये तो आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, आप पढ़ के याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्चुअल में आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब डायरेक्टली कोड करके हम बता देते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे करके कर लो, हो जाएगा, तो वो चीज़ एक्चुअल में उसे क्या कहते हैं कि हाँ पता चल गया है, बट बिहाइंड द रीजन उसका नहीं समझ में आया। ठीक है, क्या है, तो वो चीज़ जरूरी होती है, अगर वो चीज़ नहीं पता है तो आप पढ़ के भूल जाओगे कुछ दिन बाद। ठीक है, और दूसरी बात, अदर कोई प्रॉब्लम अगर आती है उसी टाइप की, तो अगर आपको किसी प्रॉब्लम बहुत सारी आपने पढ़ी, उसके बिहाइंड द रीजन उसके बिहाइंड क्या चल रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो नहीं पता चला, तो आप उस सोल्यूशन को कहीं यूज कहाँ कर पाओगे। अगर दूसरे प्रॉब्लम भी उस टाइप की कुछ आती है तो वो लॉजिक आपका कोई क्लियर है ही नहीं, तुमने तो पूरा प्रॉब्लम को एक तरीके से पढ़ के याद कर लिया था, तो आप कोई आगे खुद से सोच नहीं सकते हो कि कोई भी प्रॉब्लम मिलती हो अपना खुद का लॉजिक लगा करके कोई सॉल्व कर सको, तो ये प्रॉब्लम आती है अगर आप समझ के प्रॉब्लम नहीं करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको क्या निकालना, BDAC इसकी ये वाला आपको निकालना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो चलते हैं, यहाँ पे हमें इसका क्या है, इसकी रैंक अगर देखी जाए तो कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 आ रही है इसकी रैंक। ठीक, 11 आ रही। अब एक अगर सही से देखा जाए तो कैसे 11 आया, फार्मूले के थ्रू देखा जाए 11 आया कैसे, एक्चुअल में जो हमें निकालना क्या था, B D A और C। ठीक है, इसका निकालना था। अगर हम सही फार्मूले के थ्रू देखा जाए बनाए इसमें कि B, अगर हमारा B जो है, ठीक है, B यहाँ पे B अगर स्टेबल रहेगा, ठीक, B फर्स्ट पोजीशन को अगर फिक्स कर दिया जाए, B की फर्स्ट पोजीशन को अगर फिक्स कर दिया जाए, तो एक्चुअली यहाँ पे अगर B की पोजीशन एक्चुअल में आएगी कब, पहले बात तो ये देखो ध्यान दो कि B जो है स्टार्ट में आएगा कब, इसका मतलब है कि B तभी आएगा जब इससे स्मॉल वाले जितने भी होंगे, इससे B से स्मॉल होंगे करेक्टर जो लेफ्ट में होंगे, उसकी सीरीज ऑलरेडी आ चुकी होगी। B से स्मॉल मान लो A है तो A की सीरीज A करके कुछ एक और करेक्टर आएगा 3 4, ऐसे करके A की सीरीज पूरी आ चुकी होगी। क्लियर है कि नहीं, मतलब B कब आएगा, यहाँ पे B कब आया, यहाँ पे अगर देखा जाए B यहाँ पे स्टार्ट जब हुआ है उससे पहले एक्चुअली A की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, A से स्टार्ट होने वाली सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, तब B का नंबर आया। ठीक है, तभी तो नंबर आया कि नहीं, तो इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि टोटल जो हमारे इसका यहाँ पे आने के लिए, उसको यहाँ पे आने के लिए टोटल कितने हैं इसमें
यहाँ पे राइट साइड में कितने करेक्टर हैं एक्चुअली, राइट साइड में अगर देखा जाए तो 3 है, ठीक है। तो 3 हमारे इसके 3 पे जो है 3 फैक्टोरियल तो हमारा ये हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो अब 3 इसलिए है 1 2 3 है, ठीक है। 3 करेक्टर हैं तो 3 आपस में परमुटेट करेंगे, 3 परमुटेट यहाँ पे करेंगे तो 3 फैक्टोरियल तो ये हो गया, ठीक। 3 फैक्टोरियल तो ये हो गया। इसके बाद में अब यहाँ पे देखा जाए बी अगर हमारा आया था इससे पहले कितने करेक्टर इस्तेमाल थे, 1 करेक्टर इस्तेमाल था, ठीक है। कितने थे, 1 था। मान लो बाई चांस ऐसा होता और यहाँ पे हम अगर सी की भी सीरीज यहाँ पे लिख दें तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए हम मेहनत कर सकते हैं थोड़ी। तो बी की हमारी पूरी कंप्लीट हो गई कि नहीं, बी की कंप्लीट, बी डी, बी हो गया, डी हो गया, डिसेंडिंग आर्डर में हो गया ना, डी सी है यहाँ डिसेंडिंग आर्डर में हो गया। तो अब हम सी की सीरीज शुरू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सी की करते हैं, सी की सीरीज शुरू करते हैं, सी आ जाएगा और फिर सबसे छोटा कौन सा आएगा, ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा और फिर डी आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से फिर सी के बाद में सी आ जाएगा, ए हमारा स्टेबल रहेगा, बी डी का पूरा करते हैं, डी बी कर देते हैं, फिर हमारा सी, अब ए स्टेबल नहीं रह सकता, बी आ जाएगा यानी कि ए डी आ जाएगा, फिर सी बी रहेगा, ए डी को डी ए कर दो, फिर सी, अब बी हमारा खत्म हो गया, बी के पूरे हो गए यानी कि अब डी का आ जाएगा, डी ए बी आ जाएगा और सी डी बी और ए आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमारे टोटल परमुटेशन अभी सी तक ही सीरीज है। अब मान लो बी, ये वाला आपको फाइंड आउट नहीं करना था, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा ऐसा बड़ा लास्ट में चाहेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लो आपको ये वाला चाहिए सी डी ए बी, ठीक है, सी डी ए बी, ठीक। इसका रैंक आपको चाहिए, इसका रैंक आपको चाहिए, आपको बिल्कुल सामने दिखाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, सी जो है हमारा, ठीक है, अगर सी हमारा कब आ रहा है यहाँ पे, अगर देखा जाए सी का नंबर कब आ रहा है, इससे पहले सी से छोटे जितने हैं, सी से जितने छोटे हैं करेक्टर, वो पहले एक्चुअली उनकी सीरीज ऑलरेडी आ चुकी, कंप्लीट उनकी सीरीज आ चुकी है, कंप्लीट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी पूरी कंप्लीट सीरीज आई। तो इससे छोटे कितने हैं देखा जाए तो 1 और 2, तो 2 हम अगर देखो चाहे तो इसके पूरे, ये जो है सी आया इससे पहले की पूरी जो सीरीज बनी होगी वो एक्चुअली कैसे बनी होगी, कितने छोटे हैं, मान लो ए छोटा है, ठीक है, ए छोटा है तो ए फिक्स आगे रहा होगा, ठीक, आगे फिक्स रहा होगा और 3 जो करेक्टर होंगे ये आपस में परमुटेट होकर के ए की सीरीज कंप्लीट हुई होगी। इसी प्रकार बी जो आया होगा, बी स्मॉल होगा, उसके आगे के 3 करेक्टर वो आपस में परमुटेट करके उनकी सीरीज कंप्लीट हुई होगी। चाहे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए हमारा फिक्स रह रहा लेकिन परमुटेट कौन रहा, उसके आगे के करेक्टर जो है वो परमुटेट करते हैं तब जा करके ए की सीरीज कंप्लीट होती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये परमुटेट करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ 1 इंटू क्या होगा 3 फैक्टोरियल आ गया, और ये कम इसी प्रकार इसका क्या 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 1 2 3 3 कैरेक्टर जो है आपस में परमुटेट करने का मतलब 3 फैक्टोरियल ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम चाहे तो 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल कर सकते हैं। देखो ये 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल ये, तो इसका हम ऐसे कर सकते हैं, या आप इसमें 2 या 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे फार्मूला देखो साफ बन रहा है, क्या बन रहा है, इससे फार्मूला क्या, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या फार्मूला है, जो हम जब हमारा सी है, सी से आने से पहले कौन परमुटेशन जो होंगे वो एक्चुअली कितने होंगे, इससे स्मॉल जितने हैं, इससे स्मॉल करेक्टर कितने हैं वो उससे वो कितने हैं, तो वो हो गए हैं 2 इंटू, जब उसके स्मॉल करेक्टर वाली जो सीरीज आएगी तो 3 तो श्योर है कि इसके आगे करेक्टर कितने, आगे इसके क्या है करेक्टर कितने, 3 है करेक्टर, तो इसका मतलब जब ए से स्टार्ट होने वाली सीरीज होगी उसके भी 3 ही करेक्टर होंगे, तो इसका मतलब वो 3 फैक्टोरियल हम कर सकते हैं। तो ये हमारा 1 हो गया। लेकिन अभी देखो, अभी हम कितने कंप्लीट कर पाए हैं, एक्चुअली इस सीरीज को कंप्लीट कर दिया, इसको कंप्लीट कर दिया, बट अभी इसकी सीरीज को कंप्लीट हमने नहीं किया। हमें एक्चुअली सी डी ए बी हमें इस वाले की रैंक चाहिए, बट अभी भी हमें इतने काउंट करने हैं, 1 2 3 4, ठीक। अभी चाहे तो हम डायरेक्टली 4 प्लस कर दें, ठीक है, लेकिन हमें तो फार्मूला जेनरिक बनाया ना, जो हर किसी के हर किसी को के लिए, हर किसी मतलब स्ट्रिंग के लिए हम पर रैंक निकाल सकें।
तो अब देखो ये होगा क्लियर, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया। अब हमें इसमें फार्मूला कुछ बनाना है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि सी हमारा सी के स्टार्ट में हम आ चुके हैं, ठीक है। तो अब देखो सी, इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि नीचे हमें बार बार चेंज करना पड़ेगा। 2 × 3 फैक्टोरियल, ठीक। ये तो हमारा, अब इसका मतलब है कि सी की पोजीशन पे तो हम आ ही चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब हम आते हैं डी पे, ठीक है। डी पे आते हैं, देखो यहाँ पे आ जाते हैं डी पे, ठीक है। कि ये यहाँ पे डी को हमें क्या करना है, अगर हम डी के लिए देखा जाए, डी हमारा पोजीशन यहाँ पे फिक्स कब होगा, सी तो हमारा फिक्स हो चुका है क्योंकि हम इसके आगे के सारे काउंट कर चुके हैं। तो अब हमें करना है डी को फिक्स। अगर हम डी को फिक्स एक्चुअली करें, ठीक है, डी को हम यहाँ पे मान लें कि हमारे सी के साथ डी आ रहा है, ठीक। तो इसका मतलब है कि इससे पहले हमारे कितने परमुटेशन आगे आ चुके होंगे, कितने आ चुके होंगे। तो इसका मतलब ये है कि डी से स्मॉल कितने हैं, ठीक है, डी से स्मॉल कितने हैं। तो एक्चुअली अगर देखा जाए डी से स्मॉल कितने हैं, डी से स्मॉल हमारे पास एक, दोनों ही डी से स्मॉल ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का तो हम मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, कितने का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दो डी से जो पहले आ चुके होंगे, डी से देखो, डी किससे स्टार्ट होने वाली सीरीज कब शुरू हो पाएगी, जब हमारे ए से स्टार्ट होने वाली सीरीज और बी से स्टार्ट होने वाली सीरीज एक्चुअली जब ये कंप्लीट हो जाएगी, तब डी से स्टार्ट होने वाली सीरीज यहाँ पे शुरू हो पाएगी, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये 2 हो गए करेक्टर, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। बट इसके आगे कितने परमुटेट करेंगे, परमुटेट कितने करेंगे, 2 ही करेंगे। तो 2 फैक्टोरियल कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, एक हमारा एक कैलकुलेशन और ऐड हो गया, यहाँ पे प्लस कर दो, 2 × 2 फैक्टोरियल कर दो। क्लियर, एकदम से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा डी तो फिक्स हो चुका भाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने डी तक का, अब हम कहाँ तक आ गए मालूम है, यहाँ तक हम आ चुके हैं, एक्चुअल में यहाँ पोजीशन पे हम आ चुके हैं, ठीक है। इतना मतलब कवर कर चुके हैं, इसके ऊपर का हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी से, इतना ऊपर का कवर हम ऑलरेडी से कर चुके हैं। अब हम आते हैं, अब हम आते हैं किस पे अब हम आते हैं इस पे। अब ए हमारा फिक्स कब होगा एक्चुअली, जब ए हमारा फिक्स कब होगा, इसके राइट साइड में जितने स्मॉल है वो पूरे कंप्लीट हो जाएं। तो एक्चुअल में इसके आगे कोई स्मॉल है ही नहीं, ठीक है। एक तो ये क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि ए यहाँ पे ए से, ये जो हमारा है ये, ठीक, ए हमारा स्टेबल यहाँ पे कब होगा, जब इसके राइट वाले परमुटेशन पूरे कंप्लीट हो जाए। राइट में कितना है, बी है, इससे स्मॉल है नहीं है। अगर स्मॉल होता तो इसका मतलब ए बी से पहले कोई सीरीज दो वाली, दो नंबर, दो की, दो करेक्टर की ए बी से पहले, यहाँ पे मान लो ए बी की जगह बी ए होता, ठीक है, यहाँ पे बी ए होता, यहाँ पे बी ए होता, तो हम कह सकते थे कि इसके पहले ए बी एक आ चुका होगा यहाँ पे, तभी तो यहाँ पे बी ए आया होगा। तो इसका मतलब एक काउंट यहाँ पे हो जाता, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसके आगे स्मॉल कुछ है नहीं, तो कितने हमारे इसके आगे स्मॉल है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे कितना है, 0। फिर इसके आगे स्मॉल, इसके परमुटेशन कितने होंगे, एक ही करेक्टर, इसके आगे करेक्टर टोटल कितने, एक है, तो 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल एक्चुअली देखा जाए तो +0 हो जाएगा, ठीक, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल रैंक कितनी बन रही है, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 + 2 दूनी 4, 12 4 16 हो गया। और +1 स्टार्ट में लेके चलोगे काउंट जो +1 है, ठीक है। ये काउंट +1 में इसीलिए लेके चल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये जो हमारे देखो इसकी सीरीज चलेंगे तो 6 ये हो जाएंगे, ये इसकी चलेंगे 6 ये हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। फिर इसके बाद में इसकी हम कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, इसको कंप्लीट कर लिया। अब ये जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके एक नेक्स्ट करके तभी इसकी हम रैंक एक्चुअल बता पाएंगे ना। हम तो यहाँ तक कैलकुलेट कर रहे हैं ना, यहाँ तक हम पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये इसके जस्ट नेक्स्ट पोजीशन पे है। तो इसको पोजीशन पे लाने के लिए हमें एक पहले से रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, ठीक है, आंसर में 17 हो जाएगा। तो गिन लो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17, देखा ये 17 पे आ गया, 17 पे आ गया कि नहीं आ गया। तो ये हमारा, अब इसका मतलब क्या हुआ, कोड हम लोग कैसे करेंगे, ये तो क्लियर हो गया कि फार्मूला इस टाइप का कुछ बन रहा है, ठीक।
क्या क्लियर हो गया कि इस टाइप का मैं कोई फार्मूला बन रहा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या क्या हमें चीजें चाहिए होंगी, डायरेक्टली अब हम कोड पे जाने वाले हैं। नंबर एक तो ये चाहिए होगा कि जब भी हमारा मान लो आई बराबर हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो यानी कि जीरो करेक्टर क्या है, ए है। ए के लिए जब हम परमुटेशन निकालने जाएंगे 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, उसको लिए सबसे पहले हमें फैक्टोरियल में पूरा जो जितना भी इसकी लेंथ है उसका पूरा टोटल फैक्टोरियल होना पता होना चाहिए। टोटल कितना फैक्टोरियल इसका 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 4 3 12 2 24, 24 हमारा टोटल फैक्टोरियल है, ठीक है। टोटल फैक्टोरियल कितना 24 है। इसका मतलब, और जब हम इस पोजीशन टू पूरा हम फैक्टोरियल निकाल ले रहे हैं, एक बार निकाल के रख ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हम जब ए फिक्स करें यहाँ पे, अगर देखा जाए, सॉरी अभी हम निकाल किसका रहे थे, सी डी बी ए बी, ठीक है। इसको तो आप भूल ही जाओ, इसको मैंने लिख जरूर दिया, इसका कोई यूज नहीं किया, ठीक समझाने में। सी डी ए बी, सी डी ए बी, क्योंकि उस स्ट्रिंग को लिखने के लिए ही मुझे बहुत कुछ करना, मैंने बहुत सारा पूरा पेज ये भरना पड़ता बोर्ड को हमें, ठीक है। इतना बड़ा एग्जाम्पल देने की कोई जरूरत नहीं थी। तो इसका मतलब सी डी ए बी, अब हमें इस पोजीशन के निकालने के लिए परम्यूटेशन टोटल, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 24 आया है फर्स्ट स्टेप पे हम कितने का, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे 3 ही फैक्टोरियल होगा ना मैक्सिमम, हम 4 फैक्टोरियल थोड़ी ना लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा टोटल जो यहाँ पे लेंथ है LEN माइनस आई कर दें। ये हम इसलिए फार्मूला लगाएंगे क्योंकि पहले स्टेप में हमें क्या चाहिए, 3 फैक्टोरियल चाहिए। तो अगर लेंथ कितनी है 4 है, ठीक है। और ये फैक्टोरियल 24 बनता कैसे, अब आप ऐसे ही बता देता हूँ। देखो कैसे बनता है, 4 फैक्टोरियल कैसे बनता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसके डिवाइड बाई अगर हम लेन माइनस आई कर दें, तो लेन माइनस आई, लेन क्या है इसकी स्ट्रिंग की लेंथ। तो यहाँ पे लेन क्या है, आई क्या स्टार्ट में 0 होगा, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। तो 4 जब हो जाएगा 4 4 कट जाएगा, ठीक है। फिर आई हमारा क्या एक बढ़ेगा, आई एक बढ़ेगा, तो यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, अभी 0 था, अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 1 हो जाएगा। और लेन हमारी कितनी है, लेन तो हमारी 4 है ही, तो 4 में गया कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा। हमें कितना चाहिए, 2 फैक्टोरियल चाहिए। तो इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हम जैसे ही एक लूप कंप्लीट हो जाएगा तो इसको तो हम ऑलरेडी रिमूव कर ही देंगे, ठीक है। तो बचेगा हमारे पास इतना टोटल, जो हमारा फैक्टोरियल वाला पार्ट होगा, मल्टी फैक्टोरियल वाला वैल्यू जो होगा वो एक्चुअली अब इतनी बची होगी। पहले फैक्टोरियल 24 होगा, वो रिड्यूस होता जाएगा फैक्टोरियल हमारा हर स्टेप पे। तो अब हमारा इतना बचा होगा, ठीक है। तो इसके बाद में 4 में एक गया कितना बचेगा, 3 है। तो डिवाइड बाई इसमें जब 3 करेंगे तो 3 3 ये कट जाएगा, बचेगा 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो यानी कि हमारे आई कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, और हमारा बचेगा कितना, इतना बचेगा, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा ये, ठीक। जो हमने आपको लिखा भी था आगे, कहाँ गया, 0 इंटू 1 फैक्टोरियल किया था, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये हमारा एक क्लियर हो गया। अब हमें एक चीज चाहिए कि इसके आगे आई बराबर जब 0 आए तो जीरोथ करेक्टर कौन सा होगा, जीरोथ करेक्टर हमारा सी होगा। तो सी जो हम एक करेक्टर ले लेंगे, ये इसको उठा लेंगे, एक मेथड बनाएंगे, फिर हम उसमें चेक करेंगे सी से आगे स्मॉल कितने हैं, टोटल काउंट कर लेंगे। वो काउंट जो आएगा उसको जो जो भी वो काउंट आएगा, ठीक है, वो काउंट इनटू इनटू क्या कर देंगे, ये जो हम यहाँ पे जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, काउंट इज इक्वल टू, एक्चुअली हम क्या करेंगे बताएं, एक जो हमारा इस आंसर में जाएगा, जो मान लो यहाँ पे तो हम नया वेरिएबल ले लेंगे, जो ये कैलकुलेशन कर रहे होंगे उसको हम अलग ले लेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई जो है ये फैक्टोरियल की वैल्यू है जो हम देन निकाल रहे हैं, इनटू जो हमारा काउंट आ रहा है वो आ जाएगा, और वो किस में असाइन हो जाएगा, कोई रिजल्ट जो बना रखे होंगे, RES रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू, तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा। तो रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू जो मल्टीप्लाई वेरिएबल, मतलब ये जो फैक्टोरियल की वैल्यू है वो इनटू काउंट कितने बार आया हुआ, जो मैंने बोला फैक्टोरियल इनटू काउंट, वही इसमें आ जाएगा। और बार बार जो हमारा ये है ना, ये डिवाइड होता जाएगा, क्या कहते हैं, ये जो फैक्टोरियल है, जो फैक्ट की वैल्यू हमारी ऑलरेडी क्या होगी, फैक्ट बराबर हमारा 24 होगा, ये 24 होगा। फिर हमारा फैक्ट रिड्यूस होकर के, फैक्ट हमारा रिड्यूस हो गया 6 आ जाएगा, ठीक। फिर इस हिसाब से फैक्ट रिड्यूस होकर कुछ और आता जाएगा। तो इस हिसाब से हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं फिर हम लोग कोड की ओर और जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं।
क्लास बना लेते हैं। लेक्सोग्राफ को ठीक है। और ये प्रॉब्लम मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह इंटरव्यू में पूछा गया भी है और मोस्टली पूछा भी जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया? हाँ? कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ना कहीं केबल का प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो, थैंक यू गॉड। चलो चलते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सी स्ट्रिंग लें, आप सजेस्ट कर सकते हो, हम क्या लेना चाहिए हमें? मैंने ए बी सी डी दिया था, क्या बोला, क्या था, बी हमारा सी से स्टार्ट हो रहा था ना, वही ले लेते हैं। सी, सी से हमारा स्टार्ट हो रहा था, और डी, सी डी ए और बी, यही था स्ट्रिंग। इसी की रैंक निकालते हैं। ठीक, फाइंड रैंक, सिंपल एक मेथड बना लो, एस टी आर पास कर दो और एस टी आर डॉट लेंथ पास कर दो। ठीक, और ये हम रैंक वहीं पे प्रिंट कर देंगे, रिटर्न कुछ नहीं करवाना हमें। ठीक है, ये हमारा मेथड बन गया जो कि रैंक निकालना, बट उससे पहले आप फैक्टोरियल और निकाल के रख लो। ठीक, पब्लिक इंट रिटर्न करेगा, फैक्ट मेथड बना लेते हैं, और मेथड में क्या पास करेंगे हम, कोई भी नंबर पास करो उसका आपको फैक्टोरियल रिटर्न करके देना है। ठीक, इफ, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, मेरे हिसाब से कर सकते हैं, नहीं कर सकते मुझे पता नहीं, चलो ज़्यादा शॉर्टकट पे मत जाओ, अभी टाइम नहीं है इतना। इफ एन बराबर 1 हो जाता है, या लेस इक्वल टू 1 कर दो ऐसे करके, तो रिटर्न क्या कर दोगे, रिटर्न 1 कर दोगे। अदरवाइज रिटर्न क्या करोगे, एन, जो जो हमारा एन है, इनटू कर दो और मेथड रिकर्सिव कॉल कर दो। ठीक है, एन माइनस 1। ठीक है, तो इससे हमारा रिकर्सन। अब दूसरा हमें क्या करना है कि एक और मेथड बनाना जो कि ये एक कोई करेक्टर पास करेगा, तो उसका क्या लेस देन वाली करेक्टर जो है वो सारे फाउंड करने हैं। ठीक है, अब मेथड के पैरामीटर में क्या क्या पास करेगा वो, नंबर एक तो उसको स्ट्रिंग पास करनी होगी, जिस स्ट्रिंग के लिए वो उसको कंपेयर करवाना है। दूसरा उसको एक करेक्टर वो पास करना होगा, कैर मान लो कुछ भी है। ठीक, इसके बाद में उसको क्या पास करना होगा, लेंथ पास कर सकता है। ठीक है, इस हिसाब से ओल्ड मतलब जो करेक्टर है वो जिस करेक्टर के राइट में लेस देन क्या कहते हैं, जो जिस करेक्टर के राइट में जो है उससे छोटे करेक्टर हमें फाइंड आउट करने, स्मॉल करेक्टर फाइंड आउट करने। ठीक, लेस क्या हम कह सकते हैं, स्मॉल कर, स्मॉल, हम लेस कर रहे थे उसको, स्मॉल कहाँ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लूप चला लो, काउंट तो लेना ही पड़ेगा, इंट काउंट वेरिएबल ले लो 0, और ये तो सिंपल है, आप लोगों को आसानी से, इसमें कोई समझाने की ज़रूरत आई थिंक नहीं होगी। इंट, इसके राइट में हमें हम चाहें तो यहाँ पे इंडेक्स ले सकते हैं। ठीक, ओल्ड वाली इंडेक्स हम ले सकते हैं। ठीक है, करेक्टर लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, इंडेक्स ही लाएंगे, इंडेक्स ही मांगेंगे उससे कि इंडेक्स भेजो और स्ट्रिंग भेजो, हम इसको निकाल के दे देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें लेंथ तक तो चलना ही होगा। ठीक है, तो जीरो मतलब इस स्टार्ट कहाँ से करें, इंट आई इज इक्वल टू ये जो करेक्टर है
ओल्ड, ठीक है, इस करेक्टर जो भी करेक्टर ने इंडेक्स जो है, ये जो इंडेक्स है, इंट इंडेक्स, ये तो हमारा पोजीशन हो गया जिसके राइट में हमें स्मॉल करेक्टर निकालने हैं। तो इसका मतलब 1+1 कर देते हैं और फिर इसी ओल्ड से हम इसी इंडेक्स से हम कंपेयर करते रहेंगे, क्योंकि ये तो फिक्स रहेगा हमारा, आई हमारा बढ़ता रहेगा। तो i+1 से स्टार्ट कर देते हैं, आई लेस देन कितना रहेगा, n रहेगा, और i प्लस प्लस रहेगा, ठीक। और यहाँ पे आप चेक कर लो, इफ str.कैरेट, हमें ये जो ओल्ड वाला जो है करेक्टर, उस करेक्टर से हमारे अगर उसका वो करेक्टर जो है अगर बड़ा होता है, ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, उसके स्मॉल str.कैरेट इंडेक्स आई, यानी कि ये अगर इंडेक्स आई वाला करेक्टर जो है, इंडेक्स आई वाला करेक्टर क्या राइट साइड में, क्योंकि हमने +1 कर दिया ना ऑलरेडी, आई कहाँ से है, उसके आगे वाला करेक्टर है, अगर ये स्मॉल है तो इसका मतलब, और ये हमारा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा ओल्ड वाला, तो ये स्मॉल है तो काउंट को आप प्लस प्लस करते जाओ, फिर हमारा जैसे कि आई बढ़ जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो और नेक्स्ट वाला मान लो ABCD था, तो AB को कंपेयर किया, फिर AC को कंपेयर करेंगे, फिर AD को कंपेयर करेंगे, तो ये हमारा तरीका है यहाँ पे कंपेयर करने का, ठीक है। ये क्या मैंने लिख रखा, काउंट ऐसे लिखते हैं क्या, काउंट को हम प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। ये जो काउंट प्लस प्लस होगा, अब लास्ट में आप रिटर्न कर दो काउंट, देखा मैंने डिफॉल्ट वैल्यू 0 दे रखी है, अगर कोई नहीं इस्तेमाल होता तो ये क्या होगा, 0 हो जाए, तभी लास्ट में 0 × 1 किया था मैंने, बिल्कुल वही जो मैंने आपको बताया, बिल्कुल वही हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या निकालना है, फैक्टोरियल निकालना, FT कर देते हैं इसको, ठीक है, फैक्टोरियल फाउंड करके आप पहले ही रख लो, हमने स्टैटिक मेथड नहीं बनाया, दोनों को स्टैटिक बना देते हैं, ठीक, क्योंकि एक्सेस नहीं हो पाएगा नहीं तो। यहाँ पे हम लेंथ पास कर सकते हैं, लेंथ की जगह आप चाहें तो n यहाँ पे भी ले लो, क्योंकि इतना लंबा वर्ड जो है लिखना सही नहीं है। तो अब ये मैंने शुरू कर दिया, लूप कहाँ से चलाओगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, जो वेरिएबल रिक्वायरमेंट आता जाएगा उसको हम बाद में डिक्लेयर करते जाएंगे, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, जो हमने बोला ना मल्टीप्लाई इज इक्वल टू निकालेंगे, जो हमारा फैक्टोरियल होगा, ठीक, FT है, ठीक, FT डिवाइड बाई, हमने बोला आपको n-i करना है, FT डिवाइड बाई, FT डिवाइड बाई, हमें क्या करना था, लेन जो है -i करना था, ठीक। फिर हमें क्या निकालना, ये रैंक क्या कहते हैं, स्मॉल निकालना है, स्मॉल कैर, ठीक, इज इक्वल टू, ये मेथड का नाम भी वही है, ठीक, str पास कर दिया, फिर हमने i पास कर दिया, और हमने लेन पास कर दिया, ठीक। तो ये इससे क्या पता चल गया, जितने स्मॉल काउंट, कैर की जगह काउंट कर दो थोड़ा ज़्यादा अच्छा, ठीक, ठीक, ये आ गया। फिर हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इसके बाद में हमको एक्चुअली रिजल्ट निकालना है, तो रिजल्ट हम यहाँ पे इंट डाल देते हैं, इंट रैंक, ठीक, हमें बाय डिफ़ॉल्ट 1 रैंक लेनी है, ठीक। यहाँ पे रैंक प्लस इज इक्वल टू, जो मल्टीप्लाई हमारा वेरिएबल है, मल्टीप्लाई इनटू क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इनटू स्मॉल काउंट जो हमारा है वो कर देंगे, और इसके बाद में यहाँ पे एक काम हम कर सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा FT को, अभी FT 24 था, अब हमें FT 6 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चाहे तो FT को अगर हम अपडेट करें, या हमारे पास यहाँ पे 6 आ तो चुका ही है, डिवाइड बाई जब हमने किया 24/4 किया तो 3 दूनी 6 ही बचेगा, तो इसी को ही हम क्यों नहीं FT अपडेट कर देते यहीं पे डायरेक्टली। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई जो है हमारा ना वेरिएबल ना लेकर के इसी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर FT की जगह, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली दोनों काम एक साथ, एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं बनानी पड़ेगी नीचे, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता है, फैक्ट को फिर अपडेट करना पड़ता है, ठीक। देखते हैं रैंक हमारी जो है, ये जो है लास्ट में रिटर्न, तो हमें करना नहीं था, सिस आउट कर देते हैं यहीं पे।
ठीक, इसको हम रन कराते हैं, देखते हैं भाई रैंक क्या आई। 17 आई, जो मैंने आपको बोला था। ठीक है, 17 आएगी, आगे कि नहीं आगे। इसके बाद में और भी टेस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, और भी टेस्ट करने के लिए आपको इसको पता है 18 लानी रैंक। ठीक है, ए बी हो गया, अगर यहाँ पे बी ए कर दोगे तो इसकी रैंक कितनी आनी चाहिए, 18 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि एक स्टेप आप नीचे चले गए। और ठीक है, अब इसके बाद में अगर आप डी को स्टार्ट कर देते हो, डी स्टार्ट कर दिया। ठीक, डी के स्टार्ट करने के बाद में आप क्या कर देते हो, यहाँ पे बी कर देते हो, ए कर देते हो, सी कर देते हो। ठीक, इसकी रैंक वैसे कितनी आएगी कैलकुलेट कर पाएंगे अभी इतनी जल्दी में। अगर हम सही से देखें, इसके राइट में कितने, 3, यानी कि 3 फैक्टोरियल तो ये हो गया, और राइट में डी से स्मॉल कितने, सारे ही स्मॉल हैं। 1 2 3 स्मॉल है, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल कर दो, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल 6, 6 3 18, 18 तो यही हो गया। ठीक है, प्लस ये बी आ जाएगा, बी के राइट में कितने स्मॉल हैं, एक स्मॉल है, एक ही स्मॉल है। तो 1 इंटू 2 फैक्टोरियल करोगे तो 18 तो 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाओगे 20, और इस ये 1 इंटू 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि इसके स्मॉल है नहीं। तो आई थिंक 21 इसकी रैंक आनी चाहिए। ठीक है, जगह 21 आ गई रैंक की नहीं। तो इस तरीके से है, अगर आप समझ जाओगे तो इसको, अगर आप समझ गए होगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे रैंक ऑटोमेटिकली निकाली। ठीक है, आप भी ऐसे निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आप समझ में आ गया होगा तो। अगर नहीं समझ में आया तो इसका मतलब आप इसकी रैंक नहीं निकाल पाओगे इतनी जल्दी, अपने मन में भी निकाल सकते हो, क्योंकि फार्मूला आपको क्लियर हो गया अगर तो। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको अगर बार बार डेली बताना जरूरी है, आपको दिमाग मतलब कहने का याद दिलाना कि लाइक शेयर सब्सक्राइब आप प्लीज करते रहें। और जैसे आप हम लोग हमें प्रमोट करेंगे, एक तरीके से मोटिवेट करेंगे, और इस हिसाब से मोटिवेशन के साथ साथ में हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, और अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है, जो भी इंटरव्यू में ज़्यादा पूछी जाती है या इंटरव्यू में नहीं भी पूछी जाती, मतलब जिनका कुछ कॉन्सेप्ट जो हमें अदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज हो सकता है, वो हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे प्रॉब्लम को। सारी प्रॉब्लम तो यहाँ सॉल्व नहीं कर सकते हो, बट हाँ, ये टॉपिक जब हमारा पूरा कंप्लीट, मतलब टॉपिक क्या, डीएस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इतना कि हाँ लोग अपने तरह अपने मन से, फिर भी देखो हमारा टारगेट ये नहीं है कि सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करवाना है, मुझे नहीं लगता किसी को ज़रूरत होगी। अगर पढ़ रहा है बंदा मन से, तो सारी प्रॉब्लम को खुद बताने की कोई ज़रूरत नहीं, बट हमें एक बेस क्रिएट करना है, जिससे कि मतलब आप उसको आपकी अंडरस्टैंडिंग बन सके कि प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ अलगोज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। फिर आप अपने मन से खुद से सॉल्व करने लग जाएंगे, किसी की दूसरे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये है, आपको आप अपने आप में इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स जो भी है ज़रूर करें, कमेंट करें। और इससे क्या होगा कि आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं ज़्यादा से, उसमें यूजर्स आते हैं, लाइक करते हो, तो हमारा जो वीडियो है वो टॉप पे अपने आप पहुँचता जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने आप पहुँचता जाएगा। यूट्यूब की अलगों के थ्रू वो सारा अपने आप वो अलगो क्या कहते हैं उसको टॉप पे भेजने लगेगा। आगे चल के हम लोग डिजाइन पैटर्न पढ़ेंगे, डिजाइन पैटर्न नहीं सॉरी सिस्टम डिजाइन पढ़ेंगे जब, तो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे कि अलगो कैसे बैकएंड में वर्क करती है, यूट्यूब कैसे वर्क करता है, नेटफ्लिक्स कैसे वर्क करता है, ठीक है, अमेजोन कैसे वर्क करता है, गूगल का सर्च इंजन कैसे वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब करके कर लीजिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस, सही टाइम पे ख़त्म हो गया लेक्चर। बाय।